गणेश जी महाराज की परम सत्कृपा से आज जो है सेवा में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण वाथवा श्री गणेश पुराण और अन्यान्य पुराणों में वर्णित गणेश चरित्र से नियमित निरंतर कथा सत्र आरंभ करते हैं। वास्तव में गणेश जी महाराज की जो कथा है वो यही है। पार्वती वल्लभ भगवान शिव अपने तपोबल में लीन थे, अपनी तपश्चर्या में लीन थे। ऐसे समय में भगवती माँ शक्ति ने अपनी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के सदृश एक पुत्र प्राप्त किया। ये पुत्र भगवान श्री कृष्ण सरीखा भगवान श्री कृष्ण के समस्त शुभ गुणों से युक्त था। बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण था, श्री कृष्ण का ही अवतार था अथवा श्री कृष्ण था। इस सुंदर, कदाचित विश्व के सुंदरतम बालक द्वारा माता जी से पूछा गया कि माता मैं क्या करूं, मेरा कर्तव्य क्या है। ऐसे समय में माता जी ने कहा कि बालक इस समय इस काल में मेरी रक्षा कर, मैं स्नान हेतु जा रही हूँ। अर्थात स्नान हेतु जब भगवती प्रवृत्त हो रही है तो उस दिव्य क्षेत्र में अपने पुत्र को प्रहरी नियुक्त करके भगवती चली गई। आज की कथा अपन कथा ही रखेंगे तो उसका वीडियो भी नहीं आज कर डाल सकते। तो इसके कुछ भाव ऐसे प्रकट करना चाहता हूँ कि देखिए, कौशल्या जी भी जो थी ना, उनके समय में भी ब्रज में भी भगवान गणेश जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो थे वे प्रहरी बनाए गए थे गायों के। और गाय साक्षात अंबिका का स्वरूप है। ये जो गाय है ना, ये साक्षात अंबिका का स्वरूप है। गायों में और भगवती अंबिका में या भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण है वही अंबिका है, जो अंबिका है वही भगवान श्री कृष्ण है, जो शिव है वही राधा है अथवा लक्ष्मी जी है, और जो लक्ष्मी जी अथवा राधा है वही शिव है। तो ऐसे सुंदर लीला आरंभ होती है। और साहब गणेश जी महाराज जो है वो वहाँ प्रहरी नियुक्त होते हैं। जैसे द्वापरांत में भगवान श्री कृष्ण गायों के प्रहरी नियुक्त हुए थे ना, वत्सपाल नियुक्त हुए थे ना, उसी तरह से जो है यह गायों के प्रहरी नियुक्त होते हैं भगवान गणेश जी महाराज। उस समय नियुक्त हुए माता जी के जो है दिव्य स्थान की, जहाँ भगवती स्नान हेतु प्रवृत्त होती है, भगवान गणेश जी महाराज उसकी रक्षा करते हैं, उसके संरक्षक हैं। और ऐसे में भोलानाथ जो है उस स्थान की ओर अब बढ़ते हैं जिस स्थान पे भगवती माँ स्नान कर रही है। गणेश जी महाराज चूँकि इस समय प्रहरी हैं, आप संरक्षक है उस स्थान के, है ना। तो गणेश जी महाराज मना करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं नहीं, इस स्थान पे कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता। और भगवान शिव जो है वो आग्रह करते हैं कि मुझे इस स्थान पे जाना है। जब भगवान का आग्रह दृढ़ से दृढ़तम होता चला जाता है और गणेश जी महाराज जो है वो बार बार मना करते हैं, तो अत्यंत क्रोध में भर करके भगवान शिव ने अपने महान शस्त्र का प्रयोग किया और नवजात जो बालक है उसका मस्तक जो है वो धरती पर गिर पड़ा। अब जब नवजात बालक का मस्तक धरती पर गिर पड़ा तो बड़ी विषमता हो गई। ऐसी दशा में जो है तीनों लोकों में हाहाकार मचा। भगवती माँ रोने लगी और भगवती माँ की समस्त शक्तियाँ प्रकट हो गई और उपशक्तियाँ प्रकट हो गई। प्रलयकालीन स्थितियाँ निकट आ रही थी कि उसी समय नारायण ने प्रकट होकर के जो है एक हाथी का मस्तक, एक दिव्य हाथी का मस्तक जो है वो बालक के स्थान पर लगा दिया
और उसको बिल्कुल मानवीय स्वरूप दे दिया। तो इसी प्रकार से हमारे गणेश जी महाराज को का जो स्वरूप है वो प्राप्त है। दूसरी कथा, शनि महाराज जो हैं वो बड़े श्री कृष्ण भक्त हैं। शनि महाराज जो कि रुद्र स्वरूप भी माने जाते हैं, आपका जो स्वरूप है वो सहसा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इतना रमण करता है कि आप सदैव भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं। ऐसे में एक बार आपको आपकी पत्नी द्वारा लीलावश कौतुकवश शाप प्राप्त हुआ कि जिसकी ओर सीधी दृष्टि से देखा, वक्र दृष्टि से देखा, वो जो है ना जल जाएगा, वो भस्म हो जाएगा, छिन्न छिन्न चूर्ण चूर्ण विदीर्ण हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, इस तरह से। अब गणेश जी महाराज जो है उनका जन्म होता है पार्वती अम्बा के यहाँ। बड़ी प्रसन्नता मनाई जा रही है, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है। दिन में खुशियाँ मनाई जा रही है, रात्रि में खुशियाँ मनाई जा रही है, आठों पहर में खुशियाँ मनाई जा रही है। और समस्त देवगण, असुरगण और समस्त सृष्टि के जो घटक हैं वे जा रहे हैं पार्वती अम्बा के पुत्र का दर्शन करने। भगवती माँ अंबिका ने पुत्र को जन्म दिया है और पुत्र साक्षात श्री कृष्ण सरिका है। ये जान करके अभी शनि महाराज से भी जिद करती हैं आपकी धर्मपत्नी कि चलो नाथ आप भी चलो दर्शन करना। उन्होंने कहा भाई मैं तो देख ही नहीं सकता, अब जाना तो अवश्य के। तो गए, अब सभी लोग वहाँ उपस्थित है। अब ऐसी उपस्थिति में शनि महाराज जो है वो शनि महाराज आते हैं और संकोचवश ऐसे नीचे खड़े हो जाते हैं। माता जी कहते हैं अरे शनि तू भी आ, तू भी दर्शन कर बच्चे का, तू मेरे बच्चे को क्यों नहीं देख रहा है। अब शनि महाराज कहते हैं कि माँ थोड़ी विषमता है। माँ ने कहा कि माँ के आगे कोई बात छुपाने की नहीं होती, बोल बेटा। शनि महाराज ने कहा कि मैं कृष्ण भक्ति में लीन था और कृष्ण भक्ति में लीन होने से जो है मैं बाह्य संज्ञा शून्य था, बाहर का तो कुछ बोध ही नहीं था, बाहर का तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, बाहर का तो कुछ प्रबोध ही नहीं था, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं था। और ऐसी दशा में क्या हुआ कि मेरी पत्नी मेरे कने आई, मेरे पास आई कुछ विषय को लेकर और कुछ बातों को लेकर के, और ऐसी दशा में जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि भाई तुम जिसकी तरफ देखोगे वो नष्ट हो जाएगा, तुम देख तो रही नहीं हो मेरी तरफ। अर्थात अवहेलना बोध हुआ ना, ऐसा लगा अनदेखी कर रहे हैं तो मेरी तरफ, है ना, नज़रअंदाज कर रहे हैं मुझको। तो स्त्री की जो भावना रहती है सहज, उसके अंतर्गत आकर के उन्होंने मुझे शाप दे दिया। बस यही हम पति पत्नी की बात है, आप माँ हो, आपके सामने कैसे बताऊँ मैं। उन्होंने कहा कि शनि कुछ नहीं। माता जी हंसने लगी, बोले देख तू। बोले माता जी क्या कह रहे हैं आप। बोले मेरी आज्ञा है देख तू। अब शनि महाराज ने देखा ना तो बालक का मस्तक जो है वो भस्म हो गया, पूरी तरह से जो है दिव्य ज्योति में लीन हो गया। भस्म हो गया अर्थात दिव्य ज्योति में लीन हो गया। शनि महाराज की जो ज्योति थी वो दिव्य थी, तो दिव्य ज्योति में लीन हो गया। बालक का मस्तक जो कि बालक साक्षात श्री कृष्ण सरिका लग रहा था, और उनका मुख कमल जो है वो दिव्य ज्योति में लीन हो गया। ये जान करके जो है बड़ा हंगामा मच गया, बड़ा कोलाहल मच गया, बड़ा विप्लव व्याप्त हो गया, बड़ा तनाव व्याप्त हो गया, बड़ी चिंताएं फैल गई। माता जी तो रोने लगी, मूर्छित हो गई। और माता जी मूर्छित हुई थी कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए, एक हाथी को कल्पांत जीवी किया, उसको दूसरा मस्तक प्रदान किया, और उसका मस्तक जो उसने पहले वरदान दिया था कि भगवान मेरे को जो है आपकी सेवा का ऐसा अवसर प्राप्त हो कि आपके स्थिति तक मैं आपकी सेवा करूं, तो वो उसका मस्तक लेकर के आए और उसके मस्तक को पूर्ण सौंदर्य प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं का सौंदर्य प्रदान किया। गणेश जी का स्वरूप देखिए आप, बहुत सुंदर है गणेश जी का स्वरूप। केवल सूंड उसमें व्याप्त है, उसमें सूंड है, और उसमें हाथी किसी कुछ विशेषता है, दांत है, जो कि दांत भी भगवान एक दंत स्वरूप को जो है ग्रहण किया भगवान ने, गणेश जी महाराज ने एक दंत स्वरूप को आपने जो है निज इच्छावश प्राप्त किया। तो इस प्रकार से भगवान का सौंदर्य देखिए तो परम विलक्षण है।
और उस परम विलक्षण सौंदर्य को जो है श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ पर जो है प्रदान किया। उन्होंने वो हाथी के मस्तक को ही सुंदर बना दिया। अब सूंड जो है वो बिल्कुल उसी तरह के आकार प्रकार की हो गई जैसे जो सूंड का आकार प्रकार जो है हुआ करता है सामान्य सूंड में। सामान्य जो शुंड दंड है भगवान का, तो वो एक सामान्य मनुष्य की अगर नासिका के स्थान पे सूंड हो तो वह सूंड कैसी लगे, वैसे उस बालक को एक सुंदर आकार प्रदान किया, एक स्थूल आकार प्रदान किया कि स्थूल आकार में बालक का सौंदर्य है। तो स्थूल आकार भगवान देते हैं। यहाँ पे भगवान आकार दे रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जो आकार दिया गणेश जी को, वो स्थूल आकार दिया। स्थूल आकार में इतनी शोभा पा रहे हैं इस वक्त गणेश जी महाराज, और सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुए। और फिर आपको वो समस्त वरदान जो कि सृष्टि में समस्त गुणों को जो है अपने अंदर जो है वो रखने की क्षमता है, वो सारे वरदान आपको प्राप्त हुए। और उसमें सबसे बड़ा वरदान ये है कि भगवान प्रथम पूज्य है। इस वक्त हमारे लिए, अपन लोगों के लिए आवश्यक था कि अपन सुदीर्घ काल के उपरांत मंदिर में बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं, तो अपन गणेश जी महाराज की कथा कहते हैं। अब दो कथाएं अपन ने की, जो कि एक कथा जो है वो दूसरे पुराणों में सम्मत है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कथा की। दोनों कथाएं भगवान गणेश जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित हैं। अब भगवान आशुतोष महादेव भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भक्तों की कोई भी ऐसी कामना नहीं है जिसको भगवान आशुतोष पूर्ण न करें। तो भगवान आशुतोष महादेव जो है वो भक्तों पर अकारण करुणा वर्णालय है, दया करने वाले हैं। और ऐसे ही आपने जो है अपने भक्तों को सदैव अपने शुभाशीर्वाद, अपने मंगल आशीर्वाद और अपने मंगला शासन से जो है वो अलंकृत किया है। भगवान शिव शंकर और भगवती माँ पार्वती जो साथ में लीला करते हैं, वो लीला तो और भी अद्भुत और दिव्य है। भगवान शिव शंकर ने एक बार जो है दया करके और अपने भक्त शिलाद को प्रेरणा दी कि उन्हें एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। अब ये देखिए, मनोकामना की पूर्ति करते हैं तो मन में कामना देने वाले भी वही हैं। अब कामना यदि शुभ आ रही है तो समझ लीजिएगा कि भगवान की कृपा है, और फिर अशुभ बातें आ रही है हृदय में, बहुत सी बातें, बहुत सी भावनाएं और बहुत सी कामनाएं प्रादुर्भूत हो सकती है इस हृदय में, इस चर्म देह में। तो शंकर भगवान की कृपा देखिए आप, उनकी लीला देखिए आप कि शिलाद के हृदय में भावना उत्पन्न होती है, शिलाद के हृदय में कामना उत्पन्न होती है कि जो है ना, मैं शिव सदृश पुत्र प्राप्त करूं, और शिव के जैसे केवल शिव हैं। शिलाद तपस्या करते हैं, शिलाद की तपस्या करते हैं, इंद्र देव प्रकट होते हैं, इंद्र कहते हैं ये पुत्र केवल शिव दे सकते हैं। अब एक अयोनिज पुत्र की प्राप्ति कि जिसका जो है किसी भी प्रकार सांसारिकता जन्म का हेतु न हो, और एक जो है ऐसे पुत्र की प्राप्ति जो कि सदैव भगवान शिव की सेवा में तत्पर रहे, अर्थात उसकी तो कोई आयु ही नहीं, और ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। अब ये जब पुत्र प्राप्त हुआ तो जैसे भगवान के जब प्राकट्य होता है तो जो नगाड़े बज जाते हैं ना विश्व में, वैसे नगाड़े बज गए। ऐसे धुआंधार जो है तीनों लोकों में नगाड़े बज गए, तीनों लोकों में जो है बड़े भारी उत्सव मनाए गए। और शिलाद नंदन शैलाद नामक इस पुत्र को जो है लेकर के ऋषि प्रवर अपने घर आए, आकर के बड़े बड़े यज्ञों के अनुसंधान किए, और इस बालक ने बहुत कम समय में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। किंतु पश्चात शिवलीलावश मित्रा और वरुण नाम के दो अन्य ऋषियों ने आकर के आयुर्गणित करते हुए बताया कि शिलाद, तुम्हारे पुत्र की आयु सीमित है। देखो सारे गुण हैं इसमें, परंतु बस सीमित है, कुछ वर्षों की ही है आयु।
जब शिव के प्रबोध से मित्रा वरुण ने इस तरह से कहा, मित्र और वरुण नाम के 2 ऋषियों ने ऐसा कहा, तो घर में कोहराम मच गया। ये जो ऋषि हैं, ये ऋषि जब वेद मंत्रों का दर्शन करते हैं, ऋषि कौन होते हैं? ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा, जो मंत्र का दर्शन कर ले वो ऋषि। तो जो वेद मंत्रों का दर्शन कर लेते हैं वे सामान्य भविष्य पे तो पकड़ रखते ही हैं। तो सामान्य भविष्य पे बड़ी अश्रुतपूर्व, अभूतपूर्व, अदृष्टपूर्व पकड़ रखने वाले ये जो मित्रा वरुण है, तो मित्रा वरुण ने, साहब क्या बात है, मित्रा वरुण ने जो है उस वक़्त मित्र और वरुण ने ऐसी भविष्यवाणी की, तो वो भविष्यवाणी सत्य होगी जान करके ऐसे समय में शिलाद के मस्तिष्क से भगवान शिव का दर्शन विस्मृत हो गया और ममत्व ने स्थान लिया। और पुत्र आध्यात्मिकता की बात करता है कि अगर भगवान शिव रखेंगे तो मैं जीवित रहूँगा, और भगवान शिव की सेवा नहीं करवानी होगी तो भगवान मुझे जो है वो रवानगी दे देंगे, भगवान मुझे अपने में लीन कर लेंगे। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे नहीं तैयारी करते, ऐसे शिव की सेवा के लिए मुझे तो तैयारी करनी है। ये जान करके बालक तपस्या करने लगा और भगवान प्रसन्न हुए। पुराणों में वर्णन है कि नंदी गण का विवाह भी भगवान शिव कराते हैं, प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं और पार्वती पुत्र के रूप में स्वीकार करती है। आप गणाध्यक्ष हुए, आप गणों के अध्यक्ष हुए। ऋषियों के बड़े सत्र में जब भगवान शिव के विषय में आपत्तिजनक आचरण का प्रयोग किया तो दक्ष से जो बड़ा विवाद है वो नंदी ने ही किया था। और नंदी भी समस्त मंगलों के दाता है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि जल चढ़ाने में नंदी भगवान को जो है, कितने ही लोग भूल भी जाते हैं कि नंदी भगवान के हाथ जोड़े या नहीं भी जोड़े, शंकर भगवान को जल चढ़ाए। तो नंदी गण की जो है महात्म्य में, उनकी सेवा में आज ये भगवान नंदी की कथा संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत है। बाकी जो है कल से सुविस्तृत और सुविकसित कथाओं का जो कालखंड आरंभ होगा